एक बार मैं ऐसे ही यूट्यूब चला रही थी, तहज्जुद का बड़ा दिल कर रहा था मेरा पढ़ने का, तो मैं तहज्जुद की नमाज़ के लिए मैं सर्च करी थी, लेकिन तहज्जुद मिरेकल करके मेरे आँखों के सामने आपका चैनल आया। मैंने एक बार आप ऐसे ही क्लिक किया और मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी आवाज़, और मैंने इसको सुनना शुरू किया। 10 दिन तक कंटिन्यू मैंने आपके सारे मिरेकल स्टोरी सुने। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरा यहाँ पे कुछ हो सकता है, शायद अलीना सिस्टर से कांटेक्ट करके मेरी भी ज़िंदगी में मिरेकल हो सकता है। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों के सबके सामने है। माशाल्लाह से बहुत परेशानी फेस हुई, बहुत हम परेशान हुए, लेकिन उस परेशानी में आपने मुझे पॉजिटिव रहना सिखा दिया। अब मेरी ज़िंदगी में चाहे वो पहाड़ क्यों ना हो जाए, आ जाए मेरी ज़िंदगी पर, लेकिन मुझे पॉजिटिव ही रहना है। मतलब पॉजिटिव का जो मीनिंग है आपने मुझे बताया है। अलीना सिस्टर उनकी मम्मी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं शादी करके उनके घर पे आऊँ, और उन्होंने सख्ती से अपने बेटे को मना कर दिया था मुझसे बात करने के लिए। मैंने आपसे वजीफ़ा लिया, और जो आपने मुझे बताया कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन जो चीज़ें कर रहे हैं और आपको मैंने बताया है, उस तरीके से अगर आप करेंगे तो जल्द से जल्द आपका शादी हो जाएगा। उसी तरह मैंने स्टार्ट कर दिया, अपने आप को इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया कि मैं उसके घर में हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। मैं वजीफ़ा अपना कंटिन्यू कर रही थी, और उसके बाद वजीफ़े भी मैं कंटिन्यू कर रही थी। एक दिन ऐसा हुआ, इन शॉर्ट में बता रही हूँ आपको सिस्टर। जेमस्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती पत्थर अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र हत्ता कुरान पाक में भी आया है, जैसा कि सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया गया है, यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है, कअन्नहुमुल याकूत वल मरजान, गोया वो लाल और याकूत और मूंगा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 23 के मुताबिक, कअम्सालिल लुअलुअल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके अमाल के बदले में मिलेंगे। तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे वो कीमती दम स्टोन्स जो आपके लिए बेहतरीन हैं, और वो भी आपके नाम के अदद, हरूफ और आपकी प्रॉब्लम्स के मुताबिक। अगर आप भी जॉब या बिज़नेस में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, या फिर आप सेहत की ख़राबी, रिश्तों की बंदिश, मनपसंद शादी, जादू के असरात, रुकावट, रिस्क की तंगी जैसे मसाइल का शिकार हैं, तो आज ही स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें और अपने लिए बेहतरीन और कीमती दम स्टोन्स हासिल करें। बेशक अल्लाह की बनाई हुई कोई शय बेकार या नकारा नहीं है। अल्लाह की बनाई हुई हर शय कीमती और फ़ायदेमंद है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो रो रहे थे। उनकी अम्मी ने पूछा कि तुम इतना परेशान और रो क्यों रहे हो। उन्होंने बोला कि मुझे शादी इसी से करनी है और मैं कहीं नहीं कर सकता अम्मा, बल्कि उनके फादर की डेथ हो चुकी थी, जो भी थे उनके अम्मा ही संभालती थी, और उनको मनाना बहुत बहुत टफ़ था, क्योंकि वो पूरे ख़ानदान में बहुत मतलब चहेती थी और बहुत नाम था उनका। तो इस वजह से उनको ऐसा लगता था कि इज़्ज़त पे कहीं बात ना आ जाए कि मैंने बेटी की शादी कहाँ कर दी है। इस वजह से वो नहीं चाह रही थी, हालांकि चाहती वो भी थी कि अपने बेटे की बात मान ले, लेकिन ड्यू टू ख़ानदान की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हालांकि ख़ानदानी जो फैमिलीज़ होते हैं वो बेशक हर मामला देखते हैं और हर चीज़ देखते हैं कि क्या सही होगा आगे के लिए, क्या फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। इसलिए हमारे बड़े जो भी फ़ैसला लेते हैं हमें उसे कबूल करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा दुनिया देखे हुए होते हैं। उसके बाद उनकी अम्मा ने बोला कि परेशान नहीं हो, मैं ताए से बात करूँगा, और अगर ताए ने बोल दिया कि ठीक है हम इसके लिए एग्री हैं तो फिर ठीक, मैं इसके लिए आगे बढ़ूँगी। उसके बाद जो है मैं वजीफ़ा कर रही थी, मैंने उनको भी वजीफ़ा दिया हुआ था पढ़ने के लिए, वो भी पढ़ते थे वजीफ़ा माशाल्लाह से, और उनको जो भी दम किया हुआ पानी जो है अम्मी को पिलाते थे। वैसे तो दम किया हुआ जस्ट आप आयत देती थी पढ़ने के लिए, जो 4 कुल था अलीना सिस्टर, उनका दिमाग ठंडा रहने के लिए, तो वही चीज़ वो करते थे। बाकी ऐसी कोई रीडिंग नहीं करते थे जो गलत चीज़ हो या कुरान से हट कर हो। 4 कुल आपने बताया था, वही उनको मैंने बोला था पढ़ने के लिए और अम्मी को देने के लिए। उसके बाद जो है अम्मी धीरे धीरे कूल होने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे रिश्ते और इनके रिश्ते के लिए बात कर रही थी कि चलो अगर तुमको खुशी है तो फिर हम ये स्टेप उठाने के लिए भी तैयार हैं।